अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान किंज़ा याकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि है चकोतरे पर, जिसे हम ग्रेप फ्रूट कहते हैं। आपको मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगी कि चकोतरे के दरख्त किस तरह से होते हैं, ये कैसी नोयत का फल है, इसका कैसा मिजाज होता है, इसको इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा इनको किन किन हालात में इस्तेमाल नहीं किया जाता। वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे चकोतरे के बारे में। चकोतरा ये एक एशियाई फल है। इसके दरख्त की ऊंचाई तकरीबन 10 से 12 मीटर तक लंबी होती है। ये सफ़ेद और सुर्ख दो रंगों में पाया जाता है। सुर्ख रंग का चकोतरा ज़्यादा मज़ेदार होता है। इस दरख्त में सफ़ेद रंग के बहुत बड़े बड़े फूल लगे होते हैं। खट्टे के पेड़ में चकोतरे की कलम लगाने से चकोतरा पैदा होता है। इसके पत्ते 6 से 9 इंच तक लंबे होते हैं। चकोतरा बहुत बड़ा और गोल होता है। इसका वज़न तकरीबन 5 से 10 किलो तक हो जाता है। ये खट्टा या खट्टा मीठा होता है। इसका मिजाज सरतर है। ये मिजाज को मुतदिल बनाता है, बल्कि जिस्मानी साख को भी मतवाजन करता है। ये प्यास और थकन को भी दूर करता है और इंसान को तरोताज़ा बनाता है। गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियां, ख़ास तौर पर गर्मी के नज़ला में तो बेहद मुफीद है। इसका जूस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे से नवाजता है। इसका छिलका भी ज़ाया नहीं जाता, बल्कि इसके छिलके का पेस्ट बनाकर लोग अपने मुंह पर लगाते हैं, तो इससे जिल्द बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। जिल्द के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। इसके छिलके से निकलने वाला तेल हमारी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें शामिल अज्जा इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इसलिए इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये फल मुख्तसर मुद्दत के लिए आते थे और बहुत जल्द ख़त्म हो जाते थे, मगर अब बैनुल-अक़वामी तजारत की वजह से अब भी तक ये हर मौसम में दस्तयाब होते हैं, इसलिए हर कोई इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। माहिरीन के मुताबिक चकोतरे का जूस पुरसकून नींद हासिल करने के लिए बेहतरीन कुदरती टॉनिक है। अक्सर लोग उनको नींद नहीं आती, वो रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। अगर वो चकोतरे के जूस का इस्तेमाल करेंगे तो वो पुरसकून नींद हासिल कर सकते हैं। ये हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, वज़न को कम करता है, मुहस्सर कोलेस्ट्रॉल को मतवाज़न रखते हुए दिल के मुमकिन दौरों से भी महफूज रखता है। जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को अतदाल से ज़्यादा होने नहीं देता, यानी ये हमारे जिस्म में शुगर को नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें मौजूद विटामिन सी जिस्म के ज़ख्मों को जल्द भर देता है। विटामिन सी के अलावा इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है। ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है। यह हमारी भूख को बढ़ाता है। अक्सर लोग उनको भूख नहीं लग रही होती, उनका मैदा इतना काम नहीं करता, इसलिए वो अदवायात का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगे और वो खाएं और उनकी सेहत अच्छी हो। मगर अगर ये चकोतरे का इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनको भूख लगेगी, वो खाएंगे, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। ये निज़ाम हज़म को भी तक़वियत देते हैं। चकोतरे को गूदे समेत खाने से भी बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। ये कब्ज़ कुशा होता है, ये आंतों को खोलता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मलेरिया के बुखार के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि
اس میں قدرتی پروٹین پائی جاتی ہے۔ یہ خون کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے جوس کے فائدوں کے بارے میں بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ اس کا جوس وٹامن سی، وٹامن اے، وٹامن کے، وٹامن بی، کیلشیم اور فاسفورس سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ وٹامن اے آپ کو معلوم ہوگا یہ ہماری نظر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہم چکوترے کا استعمال جیسے جیسے کریں گے روزمرہ، اس طرح سے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری نظر اچھی رہے گی۔ اور جب ہم اپنے ہمیں اللہ نے بہت سے قدرتی پھلوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پھلوں کا استعمال کر کے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اکثر جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری نظر جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ انفارمیشن دیتی ہوں کہ آپ جو پھل استعمال کرتے ہیں ان سے فائدہ بھی حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو پھل میں کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں اس سے مجھے یہ فائدے حاصل ہوں گے، تو میں اپنی روزمرہ کی غذا میں اس کو کس طرح سے شامل کر سکتا ہوں، اس کو کھاؤں گا، کس طرح سے کھاؤں گا تو میں اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ اچھی صحت پاتا رہوں گا۔ تو یہ جو جوس ہے اس کا، یہ ہماری قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے، دل اور معدے کے نظام کو مزید افعال بخشتا ہے، کینسر اور دمہ جیسی مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے، جلد کے انفیکشن، وائرس اور مختلف قسم کے بیکٹیریا سے بھی حفاظت کرتا ہے، آپ کی جلد کو نکھار دیتا ہے اور تر و تازہ بناتا ہے، جبکہ یہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے اور جوڑوں کے درمیان جو درد ہوتا ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو جگر کے بیماری ہوتی ہے، جگر کا کوئی مسئلہ ہے، وہ چکوترے کا استعمال نہ کریں۔ خواتین جو حمل کے دوران چکوترے کا استعمال نہ کریں۔ جن لوگوں کے پھیپھڑے اور گلا خراب ہوتا ہے وہ بھی چکوترے کا استعمال نہ کریں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ جب ہم ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے تقریباً روزانہ بھی اگر ہم اسے کھائیں، ضروری نہیں کہ ہم ایک پورا چکوترا کھائیں کیونکہ یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا وزن بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ اس کے 2 پیس ہی کھا لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔